हेलो गाइज। तो आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @कंप्यूटर वर्ल्ड गुरु में। आज का मेरा टॉपिक है फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऑल टूल्स के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो पार्ट बाई पार्ट अपलोड करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे टूल्स के बारे में बताना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आते हैं हम अपने फोटोशॉप पे। आप देख पा रहे हैं कि देख पा रहे होंगे कि ये हम लोग का जो लैपटॉप का स्क्रीन है। इस लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको देख पा रहे होंगे कि लैपटॉप का स्क्रीन पे आपको ये इस तरीके के बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर मिलेंगे। यहाँ हम फोटोशॉप को ओपन करने वाले हैं। जैसे हमने सिंपल सा, अगर फोटोशॉप आपको ओपन करना हो तो आप सिंपल सा सर्च बटन पे जाएंगे और यहाँ से टाइप करेंगे फोटोशॉप। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ फोटोशॉप है। आप फोटोशॉप को सिंपल सा डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये हम लोगों का फोटोशॉप ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद हम यहाँ से एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। नया पेज क्रिएट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे और Ctrl+N प्रेस करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कस्टम साइज दिया हुआ है। आपको जो भी पेज का साइज रखना हो आप यहाँ से पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 90/20 वाला 90/20 × 1080 का साइज सिलेक्ट किया और ओके कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग का पेज क्रिएट हो चुका फोटोशॉप में। आप इस पेज को अगर अपने विंडो में एडजस्ट करना चाहते हैं यानी फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि इसको छोटा करें तो पुनः आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आइकन दिख रहा है येलो कलर का। आप यहाँ पर क्लिक करके इस पेज को छोटा भी कर सकते हैं। या आप चाह रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करें तो आप यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का नीचे स्टेटस बार में पेज शो हो रहा है। आप यहाँ से मैक्सिमाइज करके अपने पेज को दोबारा ला सकते हैं। एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कट। आपको लग रहा है कि इस पेज को नहीं रखना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि इस टूल्स का ये बॉक्स दिया हुआ है। आप इस बॉक्स को लेफ्ट क्लिक को दाबे हुए इसको जहाँ मन वहाँ ड्रैग करके आप रख सकते हैं आसानी से। अगर इधर रखना हो तो आप इधर रख सकते हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं इसको हम यहाँ ही रहने दें आप तो आप ड्रैग करके आप यहाँ भी इसको रख सकते हैं। क्लियर। यानी इस जो टूल्स के जो आपको दिख रहा है बॉक्स, इसको आप लेफ्ट राइट या जहाँ विचार करें वहाँ आप आसानी से रख सकते हैं। ठीक। देखिएगा टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है जिसका नाम है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल का शॉर्टकट की एम होता है। अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करके आप मार्क्यू टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा एक बगल में ही मिलेगा मूव टूल। मूव टूल का शॉर्टकट की होता है वी होता है। आप अपने कीबोर्ड में वी सिलेक्ट करके वी प्रेस करके आप इस मूव टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही बेहतरीन टूल्स हैं। और एक और बात बता दें कि जो ये मूव टूल्स है वो फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला टूल्स है। यानी सबसे ज़्यादा यूज मूव टूल का किया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले वाले टूल्स पे जिसका नाम है मार्क्यू टूल। अगर यहाँ पे आप जाके राइट क्लिक करते हैं तो मार्क्यू टूल में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए। एक है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, दूसरा है इलिप्स, तीसरा है सिंगल रो, चौथा है सिंगल कॉलम। चारों के बारे में हम अच्छे से बारी बारी से इसमें यूज करके दिखाएंगे कि हालांकि इसका क्या यूज है। एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा कि कलर मिलेगा। एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। नीचे वाले जो कलर है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बैकग्राउंड कलर और ऊपर वाले को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। यानी ये ऊपर का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जिसको फोरग्राउंड कलर भी बोलते हैं, और ये बैक का अगर कलर चेंज करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज हम अपने वीडियो में अच्छे से बताएंगे।
तो चलिए चलते हैं मार्क्यू टूल पे। फर्स्ट का ऑप्शन है आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसका यूज क्या है पहले सबसे समझते हैं। मार्क्यू टूल का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फ़ोटो की ज़रूरत होगा। इस फोटो यानी फोटोशॉप के पेज पर एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगा, तभी इसको हम यूज करके अच्छे से दिखा सकते हैं। तो इस पर फ़ोटो लाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप ओपन का सहारा लेंगे, यानी ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर शॉर्टकट की याद है तो अच्छा बात है, Ctrl+O का यूज कर लेंगे। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। फाइल में आकर ओपन में आएंगे। ओपन में आने के बाद आपको आपके डेस्कटॉप पे जो भी आप फोटो रखे हुए हैं उस फोटो को ओपन कर लेंगे। जैसे हमने फोटो रखा हुआ है शूट वीडियो इन यूट्यूब करके, एक मेरा फोल्डर है, इसमें हमने फोटो रखा हुआ है। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसमें से हम कोई भी फोटो को एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया, एक नेचर का फोटो है, इसको सेलेक्ट करके और ओपन करेंगे तब देखिएगा कि हम लोग के सामने एक फोटो आ चुका है। ठीक है, अब समझते हैं कि मार्क्यू टूल में पहला ऑप्शन रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज किया है। समझिएगा, जैसे सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा फोटो, इसको हम सिलेक्शन बना लेंगे। जैसे आप मार्क्यू टूल का यूज किए रेक्टेंगुलर का, तो सपोज मान के चलिए हमको इतना का सिलेक्शन बनाना है, तो इतना को ऐसे सिलेक्शन बना लेंगे। सिंपल सा कहे तो मार्क्यू टूल का यूज जो है वो सिलेक्शन बनाने के काम में यूज किया जाता है। हमने ये सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद अब हमको जितना में हमने सिलेक्शन बनाया है उतना को ही हमको किसी दूसरे पेज पर लेकर जाना है। तो आप सिलेक्शन बनाने के बाद आप मूव टूल का यूज करेंगे। मूव टूल पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ्ट क्लिक को दाबे हुए इसको ले जाकर और जिस पेज पर भी ले जाना हो उस पेज पर ले जाकर ऐसे लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब देखिएगा कि जितना हमने सिलेक्शन किया था उतना ही हम लोग का फोटो किसी दूसरे पेज पर आया है। आपको लग रहा है कि फोटो को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से ऐसे पकड़ के, जब दोनों तरफ एरो बनेगा, लेफ्ट क्लिक को दाबी हुई इसको ड्रैग करके खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक कर देना है। ठीक, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका जो यूज है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का, इसका यूज किया जाता है सिलेक्शन के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी फोटो को आप सेलेक्ट करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर या किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जा सकते हैं। दूसरा है आपका मिलेगा इलिप्स टूल का, जिसको हम लोग मतलब कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गोल है, राउंडेड है। आप इसका भी यूज सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अभी हम फिलहाल में एक नया पेज ले लेते हैं, इसको काट देते हैं। काटने के बाद एक हम नया और कोई फोटो ले लेते हैं। जैसे हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद हम यहाँ से एक और बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा कि हमारे सामने एक फ़ोटो आ चुका है। इस फोटो को भी हमको सिलेक्शन करके और इस वाले पेज पर लेकर जाना है। तो आप राइट क्लिक करके और इलिप्स पे क्लिक करेंगे। इलिप्स पे क्लिक करने के बाद जो भी एरिया को सिलेक्शन करना है उस एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप मूव टूल का यूज करेंगे। और मूव टूल का यूज करने के बाद आप इसको सिंपल से ड्रैग करके आप इस पेज पर इसको सिंपल से ला सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि एक रेक्टेंगुलर है और इलिप्स, यानी ये गोल में आएगा और ये आपका शेप जैसा आएगा, आयतकार जैसा। उसके बाद है इसी में राइट क्लिक करिएगा तो एक मिलेगा आपका सिंगल रो मार्क्यू टूल। यानी अगर आपको सपोज मान के लिए ये हम लोग का बैकग्राउंड है, ये हमने कोई फोटो लगाया हुआ है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिक्कत होगा कि अगर हमने जो सिलेक्शन किया है वो तो अभी तक सिलेक्शन ही दिखा रहा है। इसको अगर सिलेक्शन हटाना हो तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे। Ctrl+D जो ही प्रेस करिएगा तो जो सिलेक्शन है वो सारा हट जाएगा। हटने के बाद इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद नेक्स्ट टूल्स का नाम है सिंगल रो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस पर हमको रो की ज़रूरत है तो आप सिंगल रो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ से भी रो लाना हो, जहाँ से भी एक ऐसा फाइल लाना हो, रो लाना हो, आप वहाँ पे एक बार ऐसे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक देखिएगा कि रो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको करना क्या होगा कि इसमें अगर लग रहा है कि हम थोड़ा सा कलर भरें, क्योंकि दिखाने के लिए हमको कलर का यूज करना होगा। कलर भरने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl और बैक स्पेस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कलर इसमें आ जाएगा।
लेकिन फिर भी अभी पता नहीं चल रहा है कि इसमें कलर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो इस सिलेक्शन को हम हटा देंगे। सिलेक्शन को हटाने के लिए हमने आपको पुनः पिछले वाले जस्ट बताया अभी कि कंट्रोल डी का यूज करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। तो चलिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। देखिएगा कि कंट्रोल डी जो ही प्रेस किए वो आपके सामने जो कलर हमने फिल किया था कंट्रोल बैक स्पेस से, तो आपको आपके सामने आपको ये रो क्रिएट मिलेगा। ठीक है, उसी सेम इसी प्रकार के भी अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो एक सिंगल कॉलम का आएगा। आप सिंगल कॉलम भी लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लाना हो आप यहाँ पर सिंपल से ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि आ चुका है। अगर इसमें कोई कलर वगैरह फिल करना हो तो आप सिंपल सा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे और यूज करने के बाद आप सिंपल सा कंट्रोल डी अगर प्रेस करते हैं तो ये भी आप देखिएगा कि कॉलम आपके सामने आ चुका है। इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग टूल में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन का यूज हमने आपको बारी बारी से करके दिखा दिया। और मूव टूल का भी हमने आपको बताया। मूव टूल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मूव टूल का यूज जो है वो सबसे ज़्यादा बार यूज आने वाला टूल्स है। तो दोनों टूल्स को ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगला ऑप्शन आपको मिलेगा पॉलीगॉन लासो टूल। लासो टूल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।